हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का पूरा आप चाहे माजोर पेपर रखे हैं या माइनर पेपर रखे हैं, आपका हिस्ट्री का सारा जो भी आपके मन में डाउट है, सारा डाउट मैं आज के सिलेबस के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम तो बेहतर तरीके से सर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे टीचर्स के पास पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्तों, फिर भी हमारा मार्क्स नहीं आती है। तो मेरे दोस्त, एक बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी एक कमी होती है स्टूडेंट्स का कि उनको सिलेबस पता नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी यही है कि उनको सिलेबस पता नहीं होता है। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मार्क्स में कहीं ना कहीं कटौती होगी। तो फाइनली आज मैं आपके सामने बेहतर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं आपका हिस्ट्री का एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का माजूर पेपर, माइनर पेपर आपने जो भी रखा है सारा का सारा इन बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर हमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है सर, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या मेरे दोस्त, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपको हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर दिखेगा, पॉलिटिकल ऑनर्स का पेपर दिखेगा, हिंदी ऑनर्स का पेपर दिखेगी। इस तरह से मेरे दोस्तों आपके सामने कोर्स अवेलेबल है। जाएं जल्दी से सेमेस्टर 1 की बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए मेरे दोस्त मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया उस ऑनर्स पेपर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हर एक दिन क्लासेस चल रही है, महीना में 30 दिन ऑनलाइन क्लास चलती है, जहां पे आप लोगों को बेहतर तरीके से बच्चों की तरह मेरे दोस्तों आपके भाषा में यहां पे समझाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माजूर पेपर। मैं आप लोगों का दोनों पेपर लेकर आऊं, एक होता है सर माजूर पेपर, एक होता है सर माइनर पेपर। दोनों का सिलेबस मैं आप लोगों को बारी बारी से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अगर बताते चलो मेरे दोस्तों कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करते थोड़ा देर के लिए अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो दो एग्जाम होते हैं सर। एक होता है सर एक्सटर्नल एग्जाम होती है सर, और एक होता है सर इंटरनल एग्जाम। क्या होता है मेरे दोस्त, एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम सर, एक होता है सर हमारा इंटरनल एग्जाम। अगर मैं बात करूं आप लोगों का एक्सटर्नल जो एग्जाम है मेरे भाई, वो आपका स्कूल से बाहर में होगी और इंटरनल एग्जाम आपके स्कूल में ही होगी। जैसे अगर मैं बात कर चलूं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा टोटल आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी। और याद रखिएगा इसी 25 में से आपको यह भी समझाते चलूं मैं कि इन 25 में से आप लोग का 5 मार्क्स आप लोग का अटेंडेंस पे मिलेगी, 5 मार्क्स आप लोग का परफॉर्मेंस पे मिलेगी। बचा जो मेरे दोस्तों 15 मार्क्स, ये बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले रिव्यू की तरह आप लोग के यहाँ पे लिया जाता है। अब ये जो 10 मार्क्स का दिया हुआ है ये डिपेंड करता है स्कूल के टीचर्स के मोड के ऊपर। अगर अच्छा मोड रहा तो 10 में से 8 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। अच्छा मूड ना रहा तो 10 में से 4 मार्क्स चिपका देंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर ये मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं भाई, ऐसा कभी भी मत समझिएगा, क्योंकि इसी मार्क्स से आपका मार्क्स एक्सटर्नल मार्क्स में जुड़ेगी। याद रखिएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में जो आप लोग का इंटरनल एग्जाम होती है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, इसको भी ध्यान में रख के तैयारी करना है। अब आते हैं सर इंटरनल। इंटरनल के बाद हमारा एक्सटर्नल बनती है। तो एक्सटर्नल में आप लोगों को टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिनमें से आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 5 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन होगा 5-5 मार्क्स का, तो हम बोल सकते हैं 10 मार्क्स का होगा। और एक तरह का मैं दूसरा भाषा बोल सकता हूं कि आप लोगों का 7 क्वेश्चन होगी, जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन लिखना है, जो 15-15 मार्क्स की होगी। इस तरह से मैं बोल सकता हूं 60 मार्क्स, यानी टोटल 75 मार्क्स और इधर 25 मार्क्स टोटल आप लोग का। याद रखिएगा 100 मार्क्स का एग्जाम लिए जाएंगे। थोड़ा मुद्दा में बात करते हैं सिलेबस। अब जब भी आप एसकेएमयू यूनिवर्सिटी, जो हमारा एसकेएमयू यूनिवर्सिटी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी जो है मेरे दोस्त, वो यूनिवर्सिटी में आप लोग देखेंगे कोई भी सिलेबस को ओपन करेंगे सारा का सारा सिलेबस जो है आपका इंग्लिश में मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स को ना मेरे भाई, स्टूडेंट्स को इंग्लिश एक्चुअली समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आऊं, जहां पे बच्चों की तरह मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले हमारी फोकस होगी यूनिट नंबर 1। ये जो हिंदी देख रहे हैं इसी का मैं रूपांतरण करके लाया हूं, इसी को मैं चेंज करके लाया हूं, मैंने ट्रांसलेशन करके हिंदी में। आप इजीली से देख सकते हैं ये हिंदी को क्या बताएगा।
पहला भाग में हम लोगों को पढ़ना है मेरे शेर शेरनियों, सुनिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों और दृष्टिकोण का सर्वेक्षण करना है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को देखना है। दूसरा मैं अगर बात करूं पूर्व इतिहास, हम लोग को क्या देखना है, पूर्वी इतिहास में क्या देखना है भाई, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इन 4 काल के बारे में याद रखिएगा। यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आप लोग का जो तीसरा चैप्टर है, इसमें पढ़ना हम लोग का इतिहास में पढ़ना हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का वितरण कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के अंदर में क्या क्या विशेषताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 4 नंबर में अगर बात करूं वैदिक काल, जिसमें समाज, वैदिक काल के समाज, वैदिक काल के अर्थव्यवस्था, वैदिक काल के राजनीतिक और वैदिक काल के धर्म के बारे में हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है सर। ये है हमारा यूनिट नंबर 1 का सिलेबस। इस तरह से टोटल आप लोगों को 4 यूनिट मिलेगी। कितना भाई, 4 यूनिट मिलेगी, जिसमें से यूनिट नंबर 1 में टोटल आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 की अगर मैं चलूं तो यूनिट नंबर 2 में भी आप लोगों को 4 चैप्टर डिस्कस करना है, जो ऑलरेडी इंग्लिश में दिया हुआ है। ये तो समझ में आ रहा है, ये जैन धर्म है सर, ये बौद्ध धर्म है, तो मैं इनको भी थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन करके लेकर आया हूं, तो आप इजीली से इनको समझ सकते हैं। जैसे धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, चाहे आप माजूर पेपर लिए हैं या माइनर पेपर लिए हैं। आते हैं सर पॉइंट 2, जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि जनपद, हमारे पूरे इतिहास में 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। आखिर मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे हुए, मगध का विस्तार कैसे हुआ, मगध का पतन कैसे हुए, मगध में कितने शासक ने शासन किए, इन सब चीजों के बारे में हम सभी को पढ़ना है। आते हैं सर गणतांत्रिक राज्य और उनकी विस्तार पढ़ना है। उसके बाद मगध का सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति, मगध एक शक्तिशाली शासक था, मगध एक शक्तिशाली राज्य था, क्यों था, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हार्यक वंश से लेकर नंद वंश तक पढ़ना है। उसके बाद हम सभी को हार्यक वंश से लेकर नंद वंश तक हम लोग को पढ़ना है। ईरानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है। ईरानी आक्रमण और हम लोग को सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 और 4 हम लोग का टोटल यहाँ पे यूनिट कितना हो चुकी है मेरे भाई, 8। अब आते हैं सर यूनिट नंबर 3 में भी हम लोग को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में हम लोग को 4 चैप्टर क्या क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, समझिएगा। पहला मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक ने धम्म क्या था, अशोक के जीवनी के बारे में पूछा जाएगा, अशोक के जीवन रेखा के बारे में पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हर एक चीज की बेहतर तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होगी। इनमें से आप जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाला क्लिक करना है, पॉलिटिकल है पॉलिटिकल, हिंदी लिए हिंदी, ज्योग्राफी लिए ज्योग्राफी, सारा चीज का आपका ऑनर्स पेपर की यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो लेट ना करें, जाएं। अभी जस्ट न्यू बैच स्टार्ट हुई है, अभी 2 से 3 दिन हुई है। इन 2 से 3 दिन के अंदर में ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। मुद्दे पे आते हैं सर फिर से कि हम लोग अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना है, अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना है, अशोक की अवधारणा पढ़ना है, प्रचार पढ़ना है। बाद में मौर्य वंश, जो मौर्य काल है, इसके बारे में पढ़ना है। मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, मौर्य काल का विस्तार कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में हम सभी को डिस्कस करना है। मौर्य प्रशासन, प्राकृति और विशेषता, मौर्य प्रशासन की प्राकृतिक और मौर्य प्रशासन की विशेषता के बारे में हम लोगों को डिस्कस कर रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 में भी हम लोग को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। याद रखिएगा टोटल 4 चैप्टर। तो देखिए पहला चैप्टर में हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 4 में, सुनिएगा। इस अवधि के दौरान सांस्कृतिक विकास और कला वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। पॉइंट 2 में आते हैं सर इस काल में समाज की प्रकृति, महिलाओं दासों की स्थिति कैसी है, वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अवधि के दौरान तकनीकी विकास करना है। क्या करना है, अवधि के दौरान तकनीकी विकास करना है। और आते हैं सर अगला अर्थव्यवस्था की प्रकृति, अर्थव्यवस्था में प्रकृति, किसान और व्यापार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब हमारे टोटल 4 यूनिट क्लियर करना है और 4 यूनिट में 4-4 टॉपिक है, यानी 16 टॉपिक हम लोग को बेहतर तरीके से माजूर पेपर में पढ़ना है। अब आते हैं सर हमारा माइनर पेपर की अगर मैं बात करूं, तो मेरे दोस्तों माइनर पेपर के अगर बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं,
तो टोटल मैं बता दूं एनिशियंट प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना, प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर सिलेबस को बेहतर तरीके से माजोर पेपर के साथ साथ अगर माइनर पेपर को भी अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करें। मैं आप लोगों को माइनर पेपर में भी आप लोगों को बेहतर तरीके से सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।